हेलो दोस्तों, आज दो स्टोरी ऐसी लाया हूँ जिनके किलर्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के साथ। तो अपना फोन साइड पे रख दो, लाइट्स डिम कर दो और बैठ के सुनते जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टोरी के साथ। 12 सितंबर 2007 की सुबह, बफेलो, न्यूयॉर्क। 20 साल की एस्ली वेलेस अपने कॉलेज हॉस्टल में तैयार हो रही थी। उसका फर्स्ट डे था कॉलेज में और वो पहली बार अकेली रह रही थी हॉस्टल में। उसके दिल में एक अलग सी खुशी थी। मिरर में देखकर स्माइल कर रही थी। उसके बाद उसने अपनी बुक्स उठाई, अपने बैग में रखी और दरवाजे की ओर गई। और तभी दरवाजे पर नॉक हुई। एस्ली तुरंत रुक गई और सोचने लगी, अभी तो मैं यहाँ रहने आई हूँ, किसी को पता भी नहीं कि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो आखिर कौन आया होगा। एस्ली ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला उसकी सांस रुक गई। दरवाजे पे दो पुलिस वाले खड़े थे। एस्ली के दिल में एक पुराना डर था। उसका बाप जब वो 13 साल की थी तब वो हार्ट अटैक से मर गए थे। उसके डैड के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके स्टेप डैड ने भी डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया था। एस्ली का घर दो दो बार टूटा था। अब पुलिस को देखकर एस्ली को लगा कि यार कोई फिर से मर गया है क्या। पुलिस ने कहा, एस्ली हम तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के बारे में बात करना चाहते हैं। हमने उनकी बॉडी एक्सह्यूम की है, यानी कब्र से बाहर निकाली है, और हमें पता चला है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उन्हें पॉइजन देकर मारा गया था। एस्ली की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आधे घंटे तक एस्ली से पूछताछ की। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना, तुम्हें कुछ पता था। एस्ली का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वो बोलती जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाले गए लेकिन धमकी देके गए, फिर मिलेंगे। एस्ली ने उस दिन की क्लास छोड़ दी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। उसकी माँ भी रो रही थी क्योंकि उसके माँ के पास भी पुलिस गई थी। दोनों माँ बेटी रो रही थी और बोले, कौन मार सकता है पापा को। एस्ली की माँ ने कहा, तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम घर आ जाओ। एस्ली तुरंत सब कुछ छोड़कर घर पहुंच जाती है। उसकी एक छोटी बहन भी थी, ब्री, 16 साल की। उसके साथ भी पुलिस ने ऐसे ही पूछताछ की थी। पूरा घर रो रहा था, पूरा घर सदमे में डूब गया था। रात को तीनों किचन में बैठे थे। उसकी माँ स्टेसी ने बोला, थोड़ा दारू पी लेती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस लग रहा है। एस्ली की छोटी बहन ब्री ने मना कर दिया लेकिन एस्ली ने हाँ कहा। दोनों माँ बेटी ने ड्रिंक लिए, बात करती गई, रोई, यादें ताज़ा करने लगी और ऐसे ही नशे में बंद होकर सो गई। अगली सुबह जब एस्ली उठी उसका सर फट रहा था। उसने सोचा हैंगओवर है और नहा धोकर कॉलेज चली गई। क्लासेस अटेंड की, शाम को वापस घर आई, फिर वही किचन, वही ड्रिंक, वही बातें। तीसरी सुबह जब आंख खुली एस्ली हॉस्पिटल में थी। दो पुलिस वाले बेड के पास खड़े थे। पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेड पर बेहोश पाया, एम्बुलेंस बुलाई, तुम सिर्फ 15 मिनट दूर थी मरने से, यानी 15 मिनट तुम लेट हो जाती तो तुम मर जाती। फिर पुलिस वाले ने एक पेपर नोट दिखाया, सुसाइड नोट। उसमें लिखा था, मैंने ही अपने फादर, अपने स्टेप फादर को मारा है, अब गिल्ट से मर रही हूँ। और इसी के नीचे सिग्नेचर किए हुए थे, एस्ली वेलेस। एस्ली ये देखकर चिल्लाई, अरे ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं लिखा है। सच्चाई ये थी, दोनों मर्दों को एंटीफ्रीज पिलाकर मारा गया था और ये सब किया था एस्ली की माँ ने। एस्ली के स्टेप डैड का सुसाइड भी फेक था। एस्ली की माँ स्टेसी ने ही उसके स्टेप डैड को मारा था। जब पुलिस ने एस्ली के बायोलॉजिकल फादर की बॉडी निकाली तो उसकी बॉडी में से भी एंटीफ्रीज निकला। साहब ने गलत प्रोनाउंस कर गया, एंटीफ्रीजी। अब एस्ली की माँ स्टेसी डर गई थी कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, तो उसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की। ड्रिंक में दवा मिला दी ताकि सुसाइड लगे। सिर्फ उसने ये गलती कर दी कि एम्बुलेंस जल्दी बुला ली थी, वो भी गलती से। बेटी बच गई, माँ पकड़ी गई। स्टेसी को 51 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन 2016 में ही वो जेल में मर गई। फू, यह थी पहली स्टोरी। चलिए अब दूसरी स्टोरी की ओर चलते हैं। 31 मार्च 2010 दोपहर का वक्त था। यॉर्क, पेंसिल्वेनिया का हुटर्स रेस्टोरेंट। एक टेबल पे 50 से 55 साल के अमीर रिटायर्ड लोग बैठे थे। सब लोग सक्सेसफुल थे, सब लोग खुश थे। उनका ये पूरा ग्रुप था और उनके ग्रुप का नाम था ऑरेंज शॉर्ट सोसाइटी, क्योंकि हुटर्स रेस्टोरेंट की वेट्रेस ऑरेंज शॉर्ट्स पहनती थी, इसलिए इन्होंने ये नाम दिया था। ये सिर्फ एक मजाक था उनका। इन्हीं में से एक था रिटायर्ड आई डॉक्टर जॉन स्मीर। वहां वो अपने दोस्तों को अपनी एक्स वाइफ की कंप्लेंट सुना रहा था। उनका डिवोर्स 2003 में हो चुका था, लेकिन उसकी वाइफ मोनिका हर हफ्ते कैश में एलोमनी मांगती थी। उसकी वाइफ का कहना था कि तुम खुद एटीएम में जाओगे, पैसे निकालोगे, एक एनवलप में रखोगे और मुझे आकर दे जाओगे, बैंक अकाउंट में डालने से मना करती थी। ये सब बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा था। जॉन को लगता था कि ये सब उसकी वाइफ उसे सजा देने के लिए करती है। जॉन जब ये बातें कर रहा था उसी वक्त पुलिस मोनिका के घर पहुंची। किसी ने 911 पर कॉल किया था लेकिन कॉल कट गई थी, इसलिए पुलिस वहां आई थी। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मोनिका जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके सर में एक गोली मारी गई थी। क्राइम सीन में एक अजीब सी चीज मिली। पूरे घर में कैश पड़ा था, इधर उधर एनवलप पड़े हुए थे, ड्रॉवर में, डस्टबिन में, जैसे कि यहाँ कोई चोरी करने आया हो। कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, बस 32 कैलिबर की
सेल केसिंग यानी वो गोली का ढक्कन। पुलिस को सबसे पहले शक जॉन पे ही गया क्योंकि एलिमनी का लफड़ा था, गुस्सा तो था ही, मोटिव भी परफेक्ट बैठ रहा था। लेकिन एक ट्विस्ट आया जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया वो हुटर्स रेस्टोरेंट का। सीसीटीवी में दिखा कि जॉन लंच के टाइम पे रेस्टोरेंट पे ही था, यानी फिजिकली पॉसिबल था ही नहीं कि वो 20-25 मिनट में जाकर उसकी वाइफ को गोली मारे और वापस आ जाए। तो आखिर किलर था कौन? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला मोनिका के घर के पास एक घर में सीसीटीवी लगा है, यानी घर के बाहर सीसीटीवी लगा था। उसमें दिखा कि एक लड़की कार पार्क करती है, घर में जाती है, 2 मिनट बाद गन की आवाज आती है, फिर वो लड़की वापस कार में बैठ कर निकल जाती है। लड़की का चेहरा तो क्लियर नहीं था लेकिन कार की नंबर प्लेट एकदम क्लियर थी और वो कार थी मोनिका की बेस्ट फ्रेंड की और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम था लिजा। लिजा और मोनिका 20 साल से दोस्त थे। लिजा का भी डिवोर्स हो चुका था और वो भी एलिमनी के चक्कर में परेशान थी, लेकिन इस मर्डर की वजह कुछ और ही थी। मोनिका को रिसेंटली पता चला था कि उसका नया बॉयफ्रेंड लिजा का एक्स हस्बैंड है और मोनिका ने ये बात अपनी फ्रेंड लिजा से छुपाई नहीं, उसने लिजा को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि अब तो अकेली है, मैं भी अकेली थी, लेकिन मैं अब उसके साथ हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हो गया अब, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, अब मेरा लप्पा जप्पा चल रहा है। लिजा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मोनिका के घर में जाकर उसके सर में गोली मार दी। उसने पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये कोई रॉबरी थी ही नहीं, ये एक पर्सनल रिवेंज था। लिजा को अरेस्ट किया गया, उसने अपना कन्फेशन दे दिया, उसे लाइफ एंड प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, पहली स्टोरी में माँ ने अपनी ही बेटी को अपने जुर्म को छुपाने के लिए फंसाने की कोशिश की। दूसरी स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड ने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। दोनों केसेस में किलर वही था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। कमेंट में बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको ज्यादा शॉक कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।